आरा आइडल में लगभग 17-18 जिलों के बच्चे हैं, जिसमें भभुआ, रोहतास, भोजपुर और अन्य प्रदेशों से भी कहा जाए तो हमारे सटे जिले, हमारे सटे हुए प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, तो बलिया से भी हैं, दिलदार नगर से बच्चे हैं। जितनी अच्छी कलाएं आरा में है, मुझे नहीं, दिल्ली मुंबई में नहीं लगता। जो इज्जत सामान आरा में मिलता है ना, वो बाहर नहीं मिलता है। तो जो आरा है, आरा की जो सरजमी है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बहुत ही साहसिक होते हैं यहाँ के लोग और बहुत ही शानदार कलाकार यहाँ से निकल के आगे तक गए हैं। और इसी क्रम में आज आरा आइडल वेद प्रकाश सागर जी के द्वारा जिन्हें प्रयास बा तना बढ़िया बा कि भविष्य में यदि कोनो लड़कन के निखार होई तो वो हमने खोज के ले आवे नहीं जा। ये एक बहुत बढ़िया और बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को वेद प्रकाश सागर जी ने दिया है, जिसके माध्यम से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज देखिए म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद बहुत ही काफ़ी ग्रैंड फिनाले हो रहा है, जिसमें हमारे मुंबई से भानु नारायण जी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, श्री माननीय बड़े भाई समान विष्णु ओझा जी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। और यहाँ आपने भीड़ देखा होगा, बच्चों में उत्साह, अभिभावकों में उत्साह जो देखने को मिल रहा है वो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सभी का परफॉर्मेंस। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन 5 बजे के बाद होगा कि अपने अपने ग्रुप में आइडल कौन बनेगा। आरा आइडल में कहाँ से लोग आते हैं? आरा आइडल में लगभग 17-18 जिलों के बच्चे हैं, जिसमें भभुआ, रोहतास, भोजपुर और अन्य प्रदेशों से भी कहा जाए तो हमारे सटे जिले, हमारे सटे हुए प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, तो बलिया से भी हैं, दिलदार नगर से बच्चे हैं, यहाँ पटना से हैं बच्चे। तो चारों तरफ से लगभग क्या लगता है यूपी से आ रहे तो बिहार में ले जाएंगे आरा आइडल में? ये फैसला तो निर्णायक मंडल लेंगे, हमारे भानु नारायण जी, श्री विष्णु ओझा जी और भी अजय श्रीवास्तव जी, दीपक जैन जी, डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा जी, ऋषिकल पाठक जी और वर्षा खान जी, ये लोग जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं। तो आज का रिज़ल्ट उन्हीं के द्वारा होगा और उसकी जानकारी मैं बाद में दे पाऊँगा। बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं? बच्चों के पेरेंट्स आए हैं और बहुत उत्साह के साथ वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनका उत्साह देखकर, और बच्चों के लिए सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश सागर, डायरेक्टर म्यूज़िक एंड आर्ट पॉइंट। काफ़ी दिनों से मैं आरा के बारे में सुन रहा हूँ, हर न्यूज़ चैनल पे, आरा के न्यूज़ पे, पटना, हर जगह बिहार के पूरे न्यूज़ चैनल पे मैं बहुत दिन सुन रहा हूँ कि आरा आइडल हो रहा है और जिसकी तैयारी जोरों शोर चल रही थी। इसके 3 चरण हुए थे, ऑडिशंस हुआ था, सेमीफाइनल, आज फाइनल राउंड हुआ था। तो कहीं ना कहीं से जुड़ाव मेरा आरा से है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि मेरा आरा है, जन्मभूमि आरा है, भले आज मैं मुंबई और दिल्ली में काम कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं से यहाँ जुड़ाव है। और जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वेद प्रकाश सागर जी, उनके साथ में अच्छा जुड़ाव था। तो आरा की जितनी प्रतिभा है, जितनी अच्छी कलाएं आरा में है, मुझे नहीं, दिल्ली मुंबई में नहीं लगता है। जो इज्जत सामान आरा में मिलता है ना, वो बाहर नहीं मिलता है। तो वो इज्जत पाने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ और हमेशा आऊँगा। या वेद सागर जी प्रोग्राम कराए, कोई भी कराए, मैं आरा हमेशा आऊँगा, क्योंकि जुड़ाव है। क्योंकि आरा जैसी संस्कृति, आरा जैसा लोकगीत, आरा जैसा डांस मैं कहीं नहीं देखता हूँ। विश्व स्तर की बात करो तो आरा नंबर 1 पे भी है और होना भी चाहिए। आप भी तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली बच्चों को सिखाते हैं? हाँ, दिल्ली में मेरी अकेडमी भी 4 साल से चल रही है। अभी नोएडा में एक तानसेन क्लास है, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ के बच्चे हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जो संस्कार यहाँ है, जो पैर छू के प्रणाम करना, वहाँ के हाय सर, हेलो सर चलता है, हमारे यहाँ पैर छू के चलता है। ये संस्कृति का थोड़ा सा आदान प्रदान होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए। तो इन बच्चों में भी टैलेंट है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को मैं उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ऋषिकल पाठक, कोरियोग्राफर। और बहुत अच्छा लग रहा है। और वेद प्रकाश सर, ओझा सर हैं हमारे सामने, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और हमारे डॉक्टर साहब बगल में हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं। और आरा आइडल जिसकी सूचना मिली थी मुझे 1 महीना पहले, और जो आरा है, आरा की जो सरजमी है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बहुत ही साहसिक होते हैं यहाँ के लोग और बहुत ही शानदार कलाकार यहाँ से निकल के आगे तक गए हैं। और इसी क्रम में आज आरा आइडल हमारे वेद प्रकाश सर के संस्था म्यूज़िक एंड आर्ट की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है और क्रमशः 25 सालों से ये संस्था चला रहा है और पूरे कलाकारों को सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बाकी बात हमारे ओझा सर बताएंगे। सर आप भी पहुँचे हैं सर आरा आइडल में, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जे देख रहा बा, आप सबके चैनल के माध्यम से सबके प्रणाम बा।
ऐसे तो हमरा बहुत पहले से भी आवे के सौभाग्य मिलेला है जा। आदरणीय वेद प्रकाश सागर जी के द्वारा जिन प्रयास बा तना बढ़िया बा कि भविष्य में यदि कोनो लड़कन के निखार होई तो वो हमने के खोज के ले आवे नहीं जा। प्रयास रहेला कि बढ़िया से बढ़िया लड़का जैसे प्रगति की तरफ जाओ। बहुत बढ़िया सार्थक प्रयास ही बाटे सागर जी के। एकरा में काफ़ी सहयोग हमारा आदरणीय डॉक्टर साहब जितेंद्र कुमार जी माटी से रुआ जुड़ल बानी और भोजपुरी से ढेर कलाकार निकलल बानी। ई प्रोग्राम में रुआ शिरकत कईनी का लगा था कि उनका भविष्य कैसन बा? ना हम शिरकत आजे नहीं कैले। शिरकत में बहुत पहले से हमरा तक अंदाज बा कि जब से शुरू भइल बा हम करीब डॉक्टर साहब सबसे पहले से आ रहे हैं। लेकिन तो खुद मन गई है इच्छा रहेला कि मनाई जैसे बढ़िया बच्चन के लैकन के प्रतिभागी उत्पत्ति हो सार्थक प्रयास बा बढ़िया बा। आज के कार्यक्रम में ऐसा लागल कि कोनो ऐसा चेहरा बा जो आगे चल के भोजपुर के नाम करिए ऐसा कुछ? देखिए अभी तो कोई लड़का बहुत छूटे पड़े था, लेकिन यही लड़कों में से कोई बढ़िया लड़का जरूर निश्चित जइए से ना कोई सवाल एक प्रयास फिलहाल तो अभी चूँकि लड़का वालों आइडिया आरा में इस तरह का कार्यक्रम एक ही संस्था के द्वारा होता है। तमाम बाकी लोग करते हैं लेकिन वो खानापुर नहीं होती है। नए उभरते कलाकार यहाँ से निकल रहे हैं। भोजपुर का एक नाम रोशन हो रहा है। क्या लग रहा है आज का जो कार्यक्रम हुआ है इससे कुछ निकल कर आ रहा है या फिर पहले की तरह ही लड़के रह रहे हैं जिनको पेरेंट्स आज आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, इस चीज़ों पे कुछ रखा नहीं है? क्या कहना है? हमें यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम हुआ और म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के धरोहर हुआ इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आप सामने नहीं आएंगे अपनी प्रतिभाओं को और इतने जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और बच्चों को अपने आप को दिखाने का, अपने आप को लोगों को सुनाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर चैन की बात ही नहीं होती है। सबसे मुख्य बात इसमें क्या है कि ये एक बहुत बढ़िया और बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को वेद प्रकाश सागर जी ने दिया है जिसकी माध्यम से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपका रनवे नहीं तैयार रहेगा तो फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करेगी? तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। आप जो हमारा स्टेट है बिहार, जितने भी यहाँ से कलाकार गए हैं आप उनकी पृष्ठभूमि को देखिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो टाटा बिरला की फैमिली से है। बहुत लोग ज़मीन से उठे हैं। तो ज़मीन के ऊपर लाने के लिए इसी तरह के जो लोग हमारे बीच में भानु नारायण जी, विष्णु ओझा जी, जितने जजेज हैं वो इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस शहर से कुछ बच्चे ज़रूर अच्छे निकलेंगे और ये सारा श्रेय मेरे हिसाब से वेद प्रकाश जी को जाना चाहिए जिन्होंने एक रनवे बना करके दिया है यहाँ के बच्चों को ऊंचाई तक जाने होगा लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा।